मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की जिसमें रिजल्टेंट दिया रहेगा और एंगल फाइंड करना होगा बच्चों। मतलब रिजल्टेंट दिया है बच्चों 1 यूनिट और वेक्टर ए दिया है 4 यूनिट, वेक्टर बी दिया है 3 यूनिट। हमें थीटा फाइंड करना है, दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। बेटा देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं रिजल्टेंट की क्या फॉर्मूला था बच्चों, मैग्नीट्यूड फॉर्म में R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। रिजल्टेंट कितना दिया है 1 लिख दो यहां पे। ए कितना दिया बच्चों 4, बी कितना दिया 3, 2 ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां से थीटा तो निकलेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग कर देते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब बच्चों इसको स्क्वायर करेंगे, देखना बेटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 16 9 24 कॉस ऑफ थीटा। ये कितना आ गया बच्चों 24 कॉस थीटा। ठीक है, यहां ठीक है, चले आगे। ये इधर आएगा बच्चों -24 कॉस ऑफ थीटा। ये कैंसिल हो गया बच्चों। कॉस थीटा कितना है बच्चों -1। ये कितने पे होता है कॉस 180 पे, मतलब थीटा निकल के आ गया 180 डिग्री। मतलब दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पे होंगे, देखो ए है यहां 4 यूनिट, बी है यहां पे 3 यूनिट, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में भी थीटा निकल के आया बच्चों। ठीक है, अब देखो 3 यूनिट किधर गया, इधर 4 यूनिट इधर गया बच्चों। इसमें से 3 माइनस करना है, -3। ठीक है, जैसे 4 रुपये हमने कमाया और 3 रुपये लॉस किए, कितने बचेंगे 1। तो इतना पार्ट को इधर माइनस कर दो, इधर माइनस कर दो, इतना पार्ट माइनस कर दिया हम, तो ये क्या बचेगा 1 यूनिट बचेगा। यही तो रिजल्टेंट होगा बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। दिया है a प्लस वेक्टर b इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, और क्या दिया है वेक्टर a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो हमें थीटा निकालना है। ये भी हलवा क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान दें, रिजल्टेंट कितना था हमारे पास, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इन्हीं दोनों का यूज करके हमें थीटा निकालना, और कुछ भी नहीं दिया बच्चों। तो ये तो r है, हमें r स्क्वायर दिया, तो क्या कर दे बेटा, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो बेटा, इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर, देखो तो ये कैंसिल हो गया। r स्क्वायर कितना बचा बच्चों, b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, ये दिया कितना, देखो तो यहां से ये दे दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर कितना आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल। ये क्या बचा 0, 2ab cos थीटा कितना हो गया 0। मतलब cos थीटा कितना हो गया बेटा 0/2ab। ये क्या हो गया 0। जब cos थीटा 0 हो जाए, इसका मतलब cos π/2 दैट इज 90 डिग्री पे ऐसा होता है। तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। एकदम हलवा क्वेश्चन है बच्चों।
ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक और प्रॉब्लम करने से पहले हमें रिजल्टेंट सीखना पड़ेगा। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। देखो बेटा, मान लेते हैं कोई आर वेक्टर है और ये कंपोनेंट ब्रेक करना मतलब एक्स और वाई में तोड़ना है बच्चों। 2D होगा तो, अगर 3D होगा एक्स वाई जेड तीनों में ब्रेक करना पड़ेगा। हमने यहां से नॉर्मल डाला, ये थीटा 90 डिग्री, यहां मान लो थीटा दिया, यहां भी दे सकता था थीटा बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। कॉस थीटा कितना होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन क्या हो गया आर, एक्स कितना हो गया आर कॉस थीटा, ये आ गया कंपोनेंट, एक्स आ गया आर कॉस थीटा। ठीक, थीटा के सामने बात करें साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वाई आ गया आर साइन थीटा, ये आ गया आर साइन थीटा। ठीक है, देखो एक चीज यहां से सीखने को मिला, आर के साथ जो एंगल है वहां कॉस लगा दिया और थीटा के सामने लगा दिया साइन लगा दिया। तुम चाहो, प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों, इसको हम पैरेलल शिफ्ट करना, पैरेलल हमने शिफ्ट कर दिया तो ये भी हो गया आर साइन थीटा, और इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया तो ये हो गया आर कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। अगर 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 सुनो 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 सुनो, अगर थीटा दिया होता यहां पे तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, ये 90, ये आर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक, वही बात कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो ये हो गया, हाइपोटेनस 90 के सामने होता तो b क्या हो गया आर कॉस थीटा, b मेरा हो गया आर कॉस थीटा, साइन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p अपॉन r, तो p क्या हो गया r साइन थीटा। तो देखो ये हमने लिख दिया r साइन थीटा और ये लिख दिया, वही चीज हो रहा बच्चों, ये r है, थीटा के साथ देखो cos आ गया, थीटा के साथ देखो cos आ गया, और थीटा के सामने देखो साइन आ गया, वही चीज है बच्चों। इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, ये यहां, तो ये भी हो गया मेरा r साइन थीटा। ठीक है, इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर दो तो ये क्या हो गया r cos थीटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।